नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार की महिलाओं को आज 26 सितंबर को दिवाली से पहले ही बड़ा गिफ्ट मिल गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत उनके खाते में पैसा भेजा गया है। दरभंगा के 2 मेधावी छात्रों को आने वाले नवंबर में गुजरात के वडनगर में शैक्षणिक दौरे का अवसर मिलेगा। यह वही स्कूल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में पढ़ाई की थी। छात्रों का चयन नवोदय विद्यालय संगठन के देशव्यापी प्रेरणा कार्यक्रम के तहत हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जनशक्ति जनता दल के नाम से पार्टी बनाने की घोषणा की है। तेज प्रताप ने बिहार के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और नई व्यवस्था बनाने की बात भी कही है। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ सी.आर. पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह चुनाव प्रभारी होंगे। प्रधान को पहले भी बिहार में चुनावी रणनीति बनाने का अनुभव है। मौर्य कुशवाहा वोट बैंक को साधने में मदद करेंगे, वहीं पाटिल प्रवासियों को आकर्षित करने में सहायक होंगे। भाजपा बिहार में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा बिहार के उन 8 जिलों के लिए खास प्लान बना रही है जहां पिछली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम घटक दलों को हार का मुंह देखना पड़ा था और किसी सीट को जीत नहीं पाए थे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चाहे एनडीए ने सरकार बना ली हो, लेकिन उन 8 जिलों में गठबंधन का खाता तक नहीं खुला था। शाहबाद और मगध के इन सभी जिलों में एनडीए के सभी घटक दलों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बक्सर, कैमूर समेत 8 जिलों में भाजपा या जदयू का एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में इस बार भाजपा इन जिलों के लिए खास तौर पर अलग से प्लान तैयार की है। चुनावी माहौल में बिहार की राजनीति आरोप प्रत्यारोप से गरमाई हुई है। जदयू ने तेजस्वी यादव को क्रेडिट चोर कहा है क्योंकि वे सरकारी योजनाओं का श्रेय ले रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी उत्तेजित हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के त्याग और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोहिणी ने उनके पिता लालू यादव को किडनी दान करके एक अद्वितीय बलिदान दिया है। तेजस्वी ने यह भी बताया कि रोहिणी आचार्य को छपरा से टिकट लालू यादव ने वहां के लोगों की मांग पर दिया था। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सारण प्रमंडल में 24 सीटों के लिए दावेदारों की फौज खड़ी है। गठबंधनों में सीटों का बंटवारा नहीं होने के बावजूद हर दल के कई उम्मीदवार जनता के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सीटों के गणित और सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी चंपारण में हर घर अधिकार रैली से बिहार चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। रैली का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी इस रैली के माध्यम से मतदाताओं के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहती है। बिहार चुनाव से पहले बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ की राशि पीएम नरेंद्र मोदी ने भेजा। इस मौके पर उन्होंने राजद और कांग्रेस से बिहार की महिलाओं को सावधान किया। पीएम ने कहा कि राजद शासन में बिहार में खौफ था। गरीब से लेकर आईएएस अफसर तक राजद के अत्याचार के शिकार बनने से नहीं बच पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार में बिहार में कानून के राज को लौटाया है। आज हम सभी को यह प्रण करना है कि बिहार को फिर कभी उसे अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण लागू करने की मांग लंबे समय से चल रही है। बिहार में अति पिछड़ों ईबीसी के लिए जारी 10 संकल्प संकेत हैं कि राहुल गांधी 2029 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा चुनने की शुरुआत कर चुके हैं। रिजर्वेशन उसके कोर में दिख रहा है। बिहार बोर्ड की जगहंसाई कराने वाले 2016 के टॉपर्स घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो चुके हैं और खुद को महुआ विधानसभा सीट से पार्टी कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। बिहार के कुछ जिले तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, ऐसा एक रिपोर्ट के जरिए कहा जा रहा है। दरअसल रात की रोशनी से अब बिहार के आर्थिक विकास की तस्वीर साफ हो रही है। सैटेलाइट के जरिए रात के समय रोशनी का विश्लेषण किया गया और आर्थिक गतिविधियों का संकेत माना गया। इसके जरिए ही जिलों के विकास का आकलन किया गया।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि ईशा फाउंडेशन राज्य के 6 शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह स्थापित करेगा। सरकार ने फाउंडेशन को 33 वर्षों के लिए जमीन आवंटित की है। इस पहल का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम संस्कार विकल्पों को बढ़ावा देना है। ईशा फाउंडेशन पहले से ही तमिलनाडु में इस तरह की सुविधाएं चला रहा है। भारत मौसम विभाग IMD ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग तारीखों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कई तटीय और आंतरिक इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। बिहार के बेगूसराय जिले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। उनके कार्यक्रम मटिहानी, बछवारा और चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीटों में होंगे। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के मंझौल शताब्दी मैदान में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वह जेपी आंदोलन के समय शहीद नित्यानंद साहू की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसी क्षेत्र के खोदाबंदपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची जयनगर रूट पर चलने वाली स्पेशल ट्रेन 0810508106 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार को रांची से चलेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हर रविवार को जयनगर से रवाना होगी। इस ट्रेन में एसी सेकंड क्लास का 1, एसी थर्ड क्लास के 3, स्लीपर क्लास के 10 और जनरल क्लास के 2 कोच रहेंगे। इसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी। बिहार के मुंगेर में नया रामनगर थाना से सफियाबाद रेलवे ट्रैक तक बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में नई गति आई है। 0 माइल तेलिया तालाब के निकट 2 विशेष क्रेन की मदद से पिलर पर 2 गर्डर स्थापित किए गए हैं। गर्डर स्थापित करने के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 2 घंटे तक सड़क के चारों ओर घेरा बनाया गया। इस मौके पर NHAI के अधिकारी और कार्यपालक अभियंता भी मौके पर मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी होगा। लोजपा, रामविलास, प्रमुख चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसमें युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जैसे वादे शामिल होंगे। निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। बिहार राज्य में केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 19,838 पदों के लिए हुई परीक्षा में 99,690 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। परीक्षा परिणाम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरा की रीता देवी ने जीविका से जुड़कर अपनी जिंदगी बदली। उन्होंने बकरी पालन और मुर्गी पालन से व्यवसाय शुरू किया और लखपति दीदी बन गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला रोजगार सम्मान निधि कार्यक्रम में उनसे बात की और उनके प्रयासों की सराहना की। रीता देवी ने बताया कि PM आवास योजना से उन्हें पक्का मकान भी मिला है। जमुई के झांझा में SDPO राजेश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सेक्टर और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मतदान केंद्रों की स्थिति, कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए चिह्नित केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि शेखपुरा की स्थानीय समस्याओं के लिए आंदोलन करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक उनके इस कदम को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और संभावना है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर है। शुक्रवार को शाह के नेतृत्व में पटना में भाजपा कार्यालय पर बड़ी बैठक जारी है, जिसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत भाजपा सांसद, विधायक समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में संगठन की मजबूती, प्रत्याशियों का चयन और चुनावी रणनीति पर मंथन चल रहा है। आज शाह पटना में ही रात्रि विश्राम करेंगे।